प्राचीन काल की यह कथा उस समय की है जब सृष्टि में धर्म, तप और त्याग को सबसे बड़ा माना जाता था। यह कथा है सती की, जो केवल एक देवी नहीं थीं, बल्कि प्रेम, समर्पण और आत्मसम्मान की जीवित मिसाल थीं। सती प्रजापति दक्ष की पुत्री थीं। दक्ष बहुत बड़े राजा थे। उन्हें अपने पद, अपने ज्ञान और अपने यज्ञों पर अत्यधिक गर्व था। उनके लिए सम्मान और अहंकार ही सबसे बड़ी चीज बन चुके थे। दूसरी ओर सती बचपन से ही शांत, सरल और करुण स्वभाव की थीं। उन्हें तपस्या और भक्ति में आनंद मिलता था। उनका मन सांसारिक वैभव से अधिक आत्मिक शांति में लगता था। जब सती युवा हुई, तब उन्होंने मन ही मन भगवान शिव को अपना पति मान लिया। शिव साधारण वस्त्र पहनने वाले, भस्म धारण करने वाले, कैलाश में रहने वाले तपस्वी थे। वे न किसी राजमहल में रहते थे, न किसी वैभव के इच्छुक थे। दक्ष को शिव बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। उन्हें लगता था कि शिव उनके कुल और प्रतिष्ठा के योग्य नहीं हैं। लेकिन सती का प्रेम सच्चा था। उन्होंने कठोर तपस्या की। वर्षों तक एक ही स्थान पर बैठकर उन्होंने शिव का ध्यान किया। उनका शरीर क्षीण हो गया, पर मन अडिग रहा। अंत में शिव ने उनकी भक्ति स्वीकार की और सती को पत्नी रूप में अपनाया। इस प्रकार सती और शिव का विवाह हुआ। विवाह के बाद सती शिव के साथ कैलाश में रहने लगी। वहां जीवन बहुत सरल था, पर प्रेम से भरा हुआ। शिव और सती एक दूसरे के पूरक थे। सती शिव की साधना में साथ देती, उनकी सेवा करती और उनसे ज्ञान प्राप्त करती। शिव भी सती को अत्यंत प्रेम करते थे। लेकिन यह सुख अधिक समय तक शांत नहीं रहा। दक्ष के मन में शिव के प्रति द्वेष बढ़ता ही गया। उन्हें यह बात स्वीकार नहीं थी कि उनकी पुत्री ने एक वैरागी, भस्मधारी को पति बनाया है। इसी घृणा के कारण उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में उन्होंने सभी देवताओं, ऋषियों और राजाओं को आमंत्रित किया, पर जानबूझकर शिव और सती को नहीं बुलाया। जब सती को इस यज्ञ का समाचार मिला, तो उनके मन में पीड़ा हुई। वह अपने पिता के घर जाना चाहती थीं। उन्होंने सोचा कि शायद पिता का मन बदल जाए, शायद वह बेटी को देखकर प्रेम से भर जाए। सती ने शिव से अनुमति मांगी। शिव ने उन्हें समझाया कि जहां सम्मान न हो, वहां जाना उचित नहीं। पर सती ने कहा कि वह बिना बुलाए ही पिता के घर जाएंगी, क्योंकि वह उनकी बेटी हैं। शिव ने अंततः उन्हें जाने दिया, लेकिन उनके शब्दों में चिंता साफ झलक रही थी। सती जब यज्ञ स्थल पर पहुंची, तो वहां का दृश्य देखकर उनका हृदय टूट गया। सभी देवता सम्मान पा रहे थे, लेकिन शिव के लिए कोई आसन नहीं था, कोई आदर नहीं था। दक्ष ने सती को देखकर भी प्रेम नहीं दिखाया, बल्कि शिव का अपमान करने लगे। दक्ष ने शिव को अयोग्य, असभ्य और तामसी कहा। उन्होंने कहा कि शिव समाज के नियमों का पालन नहीं करते, इसलिए वह यज्ञ के योग्य नहीं हैं। यह सुनकर सती का मन व्यथित हो गया। उन्हें अपने पति का अपमान सहन नहीं हुआ। उन्होंने सभा में खड़े होकर अपने पिता को समझाने का प्रयास किया, पर दक्ष का अहंकार इतना बढ़ चुका था कि वह कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। सती ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि शिव संपूर्ण सृष्टि के आधार हैं, वही ब्रह्मा हैं, वही सत्य हैं। जिनका अपमान किया जा रहा है, वही सबके आराध्य हैं। पर सभा में उपस्थित लोग मौन रहे। किसी ने भी सती का साथ नहीं दिया। उस क्षण सती को समझ आ गया कि जहां अहंकार हो, वहां प्रेम नहीं रह सकता। उनके लिए यह केवल पति का अपमान नहीं था, बल्कि नारी के आत्मसम्मान का अपमान था। उन्होंने निश्चय किया कि जिस शरीर ने ऐसे अपमान को सुना है, उस शरीर में अब वह नहीं रहेंगी। सती ने योगाग्नि का आवाहन किया। अपने ध्यान और तप की शक्ति से उन्होंने अपने भीतर अग्नि उत्पन्न की और उसी अग्नि में अपने शरीर का त्याग कर दिया।
यज्ञ स्थल पर हाहाकार मच गया। आकाश कांप उठा, पृथ्वी थरथराने लगी। जब शिव को यह समाचार मिला तो उनका क्रोध असीम हो गया। उनका दुख शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने अपने जटाजूट से वीरभद्र को उत्पन्न किया और उसे यज्ञ नष्ट करने भेजा। यज्ञ विध्वंस हो गया, दक्ष का अहंकार टूट गया। शिव ने सती के निर्जीव शरीर को उठाया और तांडव करने लगे। सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। देवताओं ने विष्णु से प्रार्थना की। तब विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंड खंड किया। जहां जहां सती के अंग गिरे वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई। सती का शरीर नष्ट हो गया, लेकिन उनका प्रेम और त्याग अमर हो गया। बाद में वही सती पुनः पार्वती रूप में जन्म लेकर शिव से विवाह करती हैं। यह दिखाता है कि सच्चा प्रेम जन्म और मृत्यु से परे होता है। सती की कथा हमें सिखाती है कि प्रेम में सम्मान सबसे आवश्यक है। जहां आत्मसम्मान नहीं, वहां जीवन का कोई मूल्य नहीं। यह कथा केवल देवी की नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो सत्य और सम्मान के लिए खड़ा होता है, चाहे उसे कितनी ही बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े।